सबको लगा कि वो एक बेचारा गरीब फार्मर है, पर असल में वो एक लेजेंडरी हीरो निकला। और तो ऐसी खूबसूरत लड़कियों से शादी की जो उसके औकात से बाहर थी। हमारा मेन कैरेक्टर तो का एक अकेला बेरोजगार फार्मर था जो चेसे विलेज में रहता है। यहाँ पे 3 साल पहले लेजेंडरी हीरो सयान ने नर के गेट को सील किया था, और अचानक वो गेट वापस खुल जाता है और अब दुनिया भर में डीमंस घूम रहे थे। लेकिन तोका को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ध्यान सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे था, उसकी जिंदगी में लड़कियों की कमी। उसने इसके लिए एक नया जुगाड़ भी निकाला था, सब्जियों को ड्रेसअप करना, बिल्कुल एक टोटल क्रीप की तरह। एक दिन जब वो अपने पागलपन के मूड में था, उसकी बचपन की दोस्त योना उसको बुलाती है और कहती है कि तोका सुधर जा, ये पागलपन बंद कर। पर तोका उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपने ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के फ्यूचर प्लान्स बताने लगता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तोका एक बहुत बड़ा प्रॉमिस कर देता है, उसके मेलन्स को हमेशा प्रोटेक्ट करने का। पर यूना को उसका इतना बड़ा प्रॉमिस सुन के बहुत गुस्सा आता है, और वो बिना सोचे उसके गोटों पे कस के एक लात मारती है और कहती है, तेरे जैसे लूजर के पास एक लड़की तो क्या, एक ज़ॉम्बी भी नहीं आना चाहेगा। लेकिन तोका अभी भी बिजी था अपने माइनक्राफ्ट लेवल ट्रैप दिखाने में, जो एक अंधा गधा भी अवॉइड कर सकता था। उनकी बातें चली रही थी कि अचानक एक डीमन विलेज पे अटैक करने लगता है। तोका तुरंत अपने डरपोक मोड में शिफ्ट होता है और एक ट्री के पीछे छोटी बच्ची की तरह छुप जाता है। पर तभी उसकी नजर यूना पे पड़ती है। वो मॉन्स्टर से घिर चुकी थी और मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था। तोका सोचता है कि यही मेरे हीरो बनने का मौका है, इसलिए वो डीमन के लिए अमेरिकन स्टाइल पॉर्क ग्रिल बना देता है और सोचने लगता है कि शायद डीमन बस एक हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहता होगा। पर डीमन को तो पॉर्क से ज्यादा मेलन्स में इंटरेस्ट होता है। लेकिन जैसे ही डीमन अटैक करने वाला होता है कि हीरो एंट्री मारता है और मॉन्स्टर को चॉप चॉप करके तुरंत उड़ा देता है। हीरो का नाम सियान होता है और वो फुल रिज मोड में चला जाता है। यूना भी फुल इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसको अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। पर हीरो के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, वो है तोका का ग्रिल मीट। वो खुशबू फॉलो करता हुआ बिना सोचे तोका के ट्रैप में गिर जाता है, जिसमें शार्प वुडन स्टैक्स होते हैं जो उसके शरीर के आर पार चले जाते हैं, और वो तुरंत मर जाता है। उसकी ऐसी बेवकूफ़ों वाली मौत देख के सभी विलेजर्स पागल होने लगते हैं, क्योंकि उनका सेवियर अब मर चुका था। सभी लोग तोका पे बहुत गुस्सा होते हैं और उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि इसकी किंग के सामने बलि दे दी जाए। पर फिर उनको समझ आता है कि भाई, हीरो की डेथ इतनी स्टूपिड थी कि कोई मानेगा भी नहीं, और अगर किंग को पता चला कि हीरो चेसे विलेज में मरा है तो वो सभी गांव वालों को बलि चढ़ा देंगे। इसीलिए सभी अपनी जान बचाने के लिए हीरो की बॉडी को छुपा देते हैं। पर तोका की असली प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि वो हीरो की बॉडी में है। पहले तो उसको लगता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन होगी, इसीलिए वो कंफर्मेशन लेने के लिए सीधा यूना के घर चला जाता है। पहले तो वो गुस्से से भरा होता है कि वो हीरो की बॉडी में अटक गया है, पर फिर उसे याद आता है कि यूना तो हीरो पे फिदा थी। तो अब वो सोचता है कि चलो ये बॉडी अब अपना ही लेते हैं, और अब रातों को अपने डंडे के साथ खेलना बंद और एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। जैसे ही वो यूना के सामने आता है, यूना फुल इंस्टाग्राम मॉडल मोड में चली जाती है और उसके सामने फुल फॉल्ट मारने लगती है। तभी उसको कोई अजीब सी स्मेल आती है, डेड बॉडी स्मेल। तभी यूना को शक होता है और वो समझ जाती है कि ये कोई और है, और वो उसको एक थप्पड़ मारती है, जिससे तोका के दोनों आईबॉल बाहर निकल जाते हैं। जिससे यूना को और गुस्सा आता है और वो एक स्टिक लेके आती है और तोका को मारना शुरू कर देती है। उसके बाद तोका एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो हीरो की बॉडी में फंस चुका है। तभी गार्डन से एक आवाज आती है। एक लड़की चिल्ला रही होती है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब की। तोका और यूना तुरंत गार्डन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि एक लड़की फिर से ट्रैप में फंस चुकी है। वो बताती है कि उसका नाम आंड्री नेक्रोमेंसर है। आंड्री बोलती है, मैंने सियान से प्रॉमिस किया था कि अगर वो मर गया तो मैं उसकी बॉडी किसी ऐसे बंदे को दूंगी जो वर्ल्ड को सेव कर सके, और अगर तुमने उसको मारा और मुझे भी ट्रैप कर लिया, इसका मतलब कि तुम उस चीज के लिए क्वालिफाई हो। तोका थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर यूना एडवेंचर एक्सेप्ट कर लेती है और आंड्री धमकी देती है कि तुम्हारी रियल बॉडी मैंने कॉफिन में लॉक कर ली है, और अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारी बॉडी उड़ा दूंगी। तो तोका को मजबूरन बनना पड़ता है ज़ॉम्बी हीरो। तीनों बेलन शहर की तरफ चल देते हैं, जहाँ हीरो सियान अपने क्वेस्ट के लिए तैयार होता था। वहीं तोका और यूना का आर्गुमेंट चल रहा होता है, क्योंकि तोका को हीरो नहीं बनना होता। लेकिन तभी बहुत सारी लड़कियां हीरो को देख के उसे घेर लेती हैं, जिससे फाइनली तोका भी मान जाता है कि हीरो बनना इतना भी बुरा नहीं है। आगे जब सब एक शॉप पर जाते हैं, तोका अपने सारे पैसे उड़ा देता है एक महंगी शॉप पर, सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। इसीलिए आगे उनके पास रूम खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और सिर्फ एक ही रूम बचता है। रेस्टोरेंट में जब तोका आंटी से कुछ पैसे मांगता है तो वो बताती है कि उसे कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, और यही नेक्रोमेंसी का रूल है। जिसके बाद तोका हीरो के नाम पे फ्री में मील्स और रिस्पेक्ट लेता है। लेकिन आंडी और यूना को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो एडवेंचरस गिल्ड को ज्वाइन करेंगे और कुछ पैसे कमाएंगे। वहीं तोका बीच सड़क में प्रोटेस्ट कर रहा होता है, तभी दो खूबसूरत लड़कियां आती हैं और उसको क्लीन अप ऑफर करती हैं और कहती हैं कि उसे वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले एक बॉडी बिल्डर को हराना पड़ेगा। तोका भी मना नहीं करता और कॉन्फिडेंस के साथ सोचता
सोचता है कि स्केलेट स्वॉर्ड से वो जीत जाएगा, पर जैसे ही तोका अपनी स्वॉर्ड निकाल के एक स्लैश मारने जाता है, वो स्वॉर्ड बेंड हो जाती है और एक जोरदार मुक्का सीधा उसके चेहरे पे पड़ता है, जिससे उसके आई बॉल फिर बाहर आ जाती है। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये तो कोई नकली हीरो है और उसको हर तरफ से घेर लेते हैं। वहीं दूसरी साइड यूना और आंडी ने एक डेविल स्लिंग जॉब को शॉर्टलिस्ट कर लिया होता है। तभी वहां पे लॉर्ड कायले आता है, जो कि सयान का पुराना साथी था, और उसके बाद यूना और आंटी उसे सब सच सच बता देते हैं कि अब सयान मर चुका है। वहीं तोका को सभी गांव वाले एक लकड़ी पे बांध के जलाने वाले होते हैं, पर लॉर्ड कायले आके उसे बचा लेता है और आके उसे रियल स्केल्ड स्वॉर्ड देता है और एक जायंट स्वॉर्ड को इमेजिन करने के लिए बोलता है। जैसे ही तोका इमेजिन करता है, वो स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाती है और लोग मान जाते हैं कि ये रियल हीरो हो सकता है। लेकिन अचानक तभी वो स्वॉर्ड फिर से झूल जाती है और यूना तोका को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में कहती है कि अगर प्रूफ चाहिए तो ये और ज्यादा डिविल्स को मारेगा। उसी रात पता चलता है कि 20 से ज्यादा डीमंस एक जगह देखे गए हैं। तोका की हालत खराब हो जाती है और सोचता है कि अब तो वो गया। उसके बाद वो लोग तोका का मैजिक लेवल चेक करते हैं, जिसपे आंड्री बताती है कि उसका माना लेवल एक बेबी जितना है, लेवल 1। तभी काइली एक ऑफर देता है कि तोका की बॉडी मुझे दे दो, मैं लड़ूंगा, पर आंटी तुरंत मना कर देती है और कहती है तोका ने सियान को मारा है तो वही इसके लायक है। तभी काइले स्वॉर्ड निकाल के धमकी देता है कि मैं इसको काट डालूंगा, पर जब आंटी कुछ रिएक्ट नहीं करती तो वो मान जाता है और कहता है मैं बस मजाक कर रहा था और कल वो तोका की तरफ से लड़ेगा। काइली की ये बात सुन के तोका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद रात के टाइम हमारे बेवकूफ तोका भाई साहब बेड पे लेट के मस्त मजे ले रहे होते हैं और खुद से कह रहे होते हैं कि अब उसकी लाइफ में कोई बैटल नहीं है और सिर्फ रॉयल ट्रीटमेंट है। लेकिन जैसे ही वो सपनों में डूबता जा रहा था, उसे याद आता है कि जब वो मुश्किल में था तब कायले ने उसकी मदद करने की जरा भी कोशिश नहीं की, और अब धीरे धीरे तोका को डाउट होने लगा था कि कहीं कायले उसे सच में मारने का प्लान तो नहीं बना रहा। इसीलिए तोका निकल जाता है आधी रात को लड़कियों के कमरे में, ताकि वो आंडी का कॉफिन वाला नेकलेस चुरा सके, जिसमें उसकी असली बॉडी लॉक होती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसका दिमाग भटक जाता है, क्योंकि सामने दोनों लड़कियां चैन से सो रही होती है और तोका का फुल फोकस यूना की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तोका यूना को मोजे पहना के वहां से जा ही रहा होता है कि तभी फुटस्टेप्स की आवाज आती है और वो सीधा खिड़की के बाहर छुप जाता है। और फिर देखते ही देखते कायले अंदर घुस जाता है और बिना किसी ड्रामा के वो कॉफिन तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उस पे एक मैजिक प्रोटेक्शन बैरियर लगा होता है और वो हवा में उछल जाता है। लड़कियां तुरंत जाग जाती हैं और कायले वहां से भाग जाता है। तोका भी चुपचाप एक जगह बैठा ही होता है कि यूना आके उसे देख लेती है और बिना कुछ पूछे सीधा उसका मुंह तोड़ देती है और सोचती है कि शायद तोका आधी रात को उन्हें देखने के लिए आया था। उसके बाद अगली सुबह सभी लोग डिविल हंट पे निकलते हैं, कुछ एडवेंचरर्स के साथ, जहाँ पे कायले कैजुअली तोका से पूछता है कि उसे चोटें कैसे लगी, लेकिन तोका झूठ बोल देता है और बताता है कि कल रात को यानरी का नेकलेस चोरी करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। तोका समझ जाता है कि कायले अपनी पब्लिक इमेज मेंटेन करना चाहता है, तो वो डिसाइड करता है कि आंटी के हमेशा आसपास रहेगा ताकि नेकलेस पर नजर बना रखे। तभी वो लोग डेविल के लोकेशन पे पहुंचते हैं, जो कि एक पुराना क्रीपी सा कैसल होता है। वहां पे बाको नाम का एक बंदा सजेस्ट करता है कि सभी लोग अलग अलग हो जाएं, लेकिन तोका पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है कि वो तो सबसे पहले मरेगा। लेकिन तभी कायले कैजुअली बोलता है कि उसने तो 3 साल पहले 100 डेविल्स को अकेले मारा था। पर तभी एक काले सर वाला डेविल आता है और बाको को जमीन पे चिपका देता है, फिर इंस्टेंट टेलीपोर्ट मार के एक एडवेंचर का सर भी उड़ा देता है। सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं और सपोर्ट टीम के साथ तोका भी भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी डेविल नीचे आता है और तोका के हार्ट में डायरेक्ट एक छुरा घुसा देता है। डेविल फिर से हवा में जंप करता है और किसी दूसरे पर अटैक करने जा रहा होता है, पर तभी कायल एक मैजिक ब्लेड समन करता है और डेविल को कई हिस्सों में चॉप कर देता है, जिससे डेविल का हार्ट एक मैजिक क्रिस्टल बन जाता है और वो क्रिस्टल वो यूना को दे देता है ताकि वो मैजिक यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं तोका तुरंत आता है और बीच में घुस जाता है और सबके सामने चिल्लाने लगता है कि मैंने सबको बचाया तो हार्ट मुझे चाहिए। पर तभी सीन में एक ट्विस्ट आता है, जंगल से एक मॉन्स्टर टपक पड़ता है और वो सिर्फ हीरो को मारना चाहता था। इसी वजह से तोका सबको भगा के कैसल के अंदर ले जाता है, जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जमीन पे बिखरे इतने सारे स्केलेटन देख के तोका रियलाइज करता है कि आज तो मॉन्स्टर उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और तभी हम अंडे की मैजिक पावर्स को देखते हैं। वो स्केलेटन्स को उठा के उनकी एक आर्मी बना देती है और काइली भी उसका बैकअप बन जाता है और यूना भी थोड़ी हिम्मत करके फाइट ज्वाइन कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ तोका वहां से भागने का प्लान बना रहा होता है कि तभी एक डेविल आता है और उसके हाथ पे एक एसिडिक जेली फेंक देता है, जिससे उसका हाथ डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। अगली बार वो यूना पे अटैक करता है, पर इस बार इसके सिर्फ कपड़े डिजोल्व होते हैं, इसलिए यूना शर्म के मारे वहां से भागना शुरू कर देती है और तोका भी उसके पीछे चला जाता है। वहां पहुंच के जब तोका उससे बात करने जाता है तो यूना उसका मुंह तोड़ देती है
लेकिन जैसे ही वो बताता है कि उसके पास एक कपड़ों का सेट है और वो भी एक बिकनी, तो यूना थोड़ा शांत हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे डेविल आ जाता है और तोका अपनी स्वॉर्ड को रस्सी में बदल देता है और मॉन्स्टर को लपेट लेता है और यूना को उसे तुरंत मारने के लिए कहता है। यूना भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और मैजिक से बूस्ट लगा के हवा में उड़ जाती है और मॉन्स्टर के पेट पे एक ऐसी हिट मारती है कि वो दीवार से टकरा के बेहोश हो जाता है। उन दोनों ने जस्ट मॉन्स्टर को हराया ही होता है कि काइले वहाँ पे अचानक आ जाता है और यूनो को अनकॉन्शियस कर देता है। तोका भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन काइले बिना किसी परेशानी के उसकी स्वॉर्ड को बीच से काट देता है। तभी हमें सच पता चलता है कि काइले अपनी पुरानी भड़ास निकाल रहा है। उसने कभी हीरो बनने का सपना देखा था, लेकिन सियान ने उससे वो चांस छीन लिया और अब फाइनली जब फेम और पैसा सिर्फ उससे एक कदम दूर था, तो रास्ते में तोका जैसा लूजर आ रहा है। काइले अपनी मैजिक ब्लेड्स निकालता है और तोका को दीवार पे चिपका देता है। तोका तुरंत उसकी औकात दिखाने के लिए उसे कहता है कि तू तो अपनी बॉडी तक देने को तैयार हो गया था, जिससे काइले और ज्यादा भड़क जाता है और अपना एक मैजिक स्टार निकाल के उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यूना वापस जाग के उसके सर पे किक मार देती है। तभी यानरी आती है अपने पेट डेविल के साथ और काइले के ऊपर एसिड फेंकवा देती है, जिससे काइले नंगा हो जाता है। यानरी बोलती है कि चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना मैं तेरा मैजिक हार्ट निकाल दूंगी। काइले उसकी बात को इग्नोर करता है और बहुत सारे ब्लेड निकाल लेता है। तभी तोका तुरंत सबको चिल्ला के वहां से भागने के लिए कहता है। काइले अपने स्टार से सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिस कर देता है। तोका तुरंत थोड़ी होशियारी दिखाता है और स्वॉर्ड की एक वॉल बना देता है और सब उसके पीछे छुप जाते हैं और काइले भी वहां से भागते हुए निकल जाता है। कुछ देर बाद तोका पूछता है कि ये मैजिक हार्ट क्रिस्टल आखिर होते क्या हैं। आंट्री बताती है कि नेक्रोमैंकर्स वो होते हैं जो हेल में पैदा होते हैं और 3 साल पहले कुछ लोग अर्थ पार आ गए थे, पर ह्यूमंस ने उन लोगों को शैतान समझते हुए सबका मर्डर कर दिया और सिर्फ सयान ही उसे इंसान समझता था और उसे प्रोटेक्ट किया। फिर वो अपने आप को सरेंडर करते हुए कहती है कि अगर तोका उसे कोई पनिशमेंट देगा तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। मगर तोका तो एक ठरकी इंसान था। वो कहता है तुम फ्यूचर में बड़ी होके एक सुंदर लड़की बनोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग कायले को ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। सभी लोग ब्रिज के डेड एंड पे खड़े होते हैं, लेकिन कायले समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। तभी डेविल पैट ऊपर से एसिड फेंकता है, लेकिन कायले डॉज करते हुए डेविल को शूरकिन से तोड़ देता है। वहीं आंड्रे भी मैजिक का ओवर यूज करने की वजह से बेहोश हो जाती है। तोका तुरंत सरेंडर कर देता है और कहता है मुझे छोड़ दो और आंड्रे को मार दो। तभी कायले सॉर्ड उठाता है, पर वो तो नकली होती है। जो रियल सॉर्ड होती है उसको तोका ने ब्रिज बना दिया होता है। जैसे ही ब्रिज टूटता है, कायले पानी में गिर जाता है और मर जाता है। उसके बाद वो लोग टाउन रिटर्न चले जाते हैं और उधार का थोड़ा पैसा चुका देते हैं और आंड्री भी अपने मास्टर की इच्छा फुलफिल करने के लिए नए सॉकिंग्स खरीदती है। आगे तोका, आंड्री और यूना एडवेंचर्स करते जा रहे थे पैसे कमाने के लिए, लेकिन माना की कमी से तोका लिटरली स्केलेटन बनता जा रहा था। एक दिन जब लड़कियां नहा रही होती हैं, स्केलेटन उन्हें चुपके से देख रहा होता है। यूना गुस्से में आती है और उसे गड्ढे में दबा देती है। तब आंड्री आके बताती है कि वो तो हमारा मास्टर है। लेकिन तभी तोका को रियलाइज होता है कि स्केलेटन बन के कैपिटल जाना पब्लिकली पैनिक करेगा। इसीलिए तोका सजेस्ट करता है कि आंड्री उसकी बॉडी ले ले और माना से रीजनरेट कर दे, लेकिन आंड्री मना कर देती है और बताते है कि इससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और तभी तोका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी शॉर्ट से फेस बना के उस पर पेंट करके मास्क बना देता है और डायरेक्टली किंग के सामने पैसे मांगने चला जाता है। लेकिन किंग को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, क्योंकि सियान ने तो कभी रिवॉर्ड लिया ही नहीं था। किंग सोचता है कि शायद तोका प्रिंसेस मार्गरेट से शादी करने के लिए आया है। तोका प्रिंसेस के रूम में जाता है और नॉक करता है। प्रिंसेस डोर खोलती है, लेकिन तोका का मास्क मेल्ट हो जाता है और उसका असली चेहरा देख के वो तुरंत डोर बंद कर देती है। मगर तोका उसे समझा देता है कि ये असल में एक डेविल का कर्ज है। लेकिन तभी प्रिंसेस उससे शादी करने के लिए पूछती है। तोका अपने उधार को याद करता है और मान जाता है। 2 दिन बाद मास्क्यूरेट बैल होगा, जिसमें प्रिंसेस खुद उसके लिए एक मास्क पेंट करेगी। वहीं दूसरी तरफ आंड्री अपना हेलमेट पहन के घूम रही होती है कि भीड़ की वजह से उसका हेलमेट गिर जाता है और एक शेडी डॉक्टर उसे देख लेता है। वो बताता है कि उसका नाम लेलिनेड है और वो ऑर्फनेज का डॉक्टर है और उन्हें चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। लेलिनेड कहता है कि मैं तुम्हें माना बढ़ाने वाली सॉन्ग ड्रॉप्स दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए स्टडी करने के लिए। यूना तुरंत आंड्री का मुंह बंद करके कहती है कि तुम मेरी बॉडी ले लो, लेकिन लेलिनेट क्लियरिफाई करता है कि बॉडी नहीं, उसे उसका मैजिक क्रिस्टल चाहिए। वापस से हम तोका को देखते हैं, जहाँ पे प्रिंसेस उसे मास्क देती है और खुद 10 लोगों का खाना खा जाती है और बेहोश पड़ जाती है। और तभी प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड आइजैक अंदर आ जाता है तो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम भूल गए क्या कि प्रिंसेस को माना डिसीज है।
और उसके बॉडी में माना टिकती नहीं है। तभी वहाँ पे एक मेड ट्रॉली लेके आ जाती है जिसमें कुछ और खाना और माना ड्रॉप्स होते हैं। ये ड्रॉप्स मार्gaरेट को एनर्जी वापस लाने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच आंडी और यूना डेविल से भरे हुए एरिया में पहुंचते हैं। वो लोग अपना डेविल हंट शुरू ही करने वाले होते हैं कि एंट्री होती है सुरीला किंगडम के 4 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट में से एक की। और मैडम ने तो आते ही अपने बड़े से तलवार से जायंट डेविल को इस तरह काटा जैसे गर्म चाकू से मक्खन। लेकिन तभी वहाँ पे 2 नए एडवेंचरर्स आते हैं और कहते हैं, तुम दोनों लड़कियों को हम एक सीक्रेट हंटिंग स्पॉट दिखाते हैं जहाँ तुम्हें इन 4 नाइट्स के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। वो दोनों उन्हें ले जाते हैं पहाड़ी पर जहाँ से नीचे पूरी डेविल की एक टोली दिख रही होती है। तभी वो आंटी को एक लाइटनिंग मैजिक क्रिस्टल देता है और आंटी बिना टाइम वेस्ट किए सबको एक ही झटके में खत्म कर देती है। सारे डेविल्स वहीं पे धुएं और राख में बदल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उनके हार्ट्स को कलेक्ट करने जा रही होती है तभी एक ट्विस्ट आता है। वो एडवेंचरर्स असल में नेक्रोमैंकर्स निकलते हैं। तभी वो कहता है कि ये सारे डिविल्स असल में मरे हुए थे और उन्हें बस नेक्रोमेंसी से उठाया गया था। तभी पीछे से जो डिविल्स आके आंड्रे और यूना को पकड़ लेते हैं और एक आदमी निकलता है जिसे स्केलेटन मैन कहा जाता है। वहीं पैलेस में नाइट किंग को रिपोर्ट करती है कि जंगल में पूरे डिविल्स को मार दिया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसने एक स्ट्रॉन्ग मैजिक डिटेक्ट किया था जिसका सोर्स काफी दूर था। और जब वो वहाँ चेक करने गई तो मरे हुए डिविल्स के टुकड़े और खून मिला और बॉडीज गायब थी। ये सुन के किंग सोचता है कि शायद सेलिब्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, मगर नाइट कहती है कि टेंशन मत लीजिए, अगर कुछ होता है तो कैनन और बाकी नाइट्स तैयार रहेंगे। वहीं पैलेस के दूसरे कोने में मार्गरेट तोका को उसका नया रॉयल रूम दिखाने ले जाती है और फिर निकल पड़ती है डॉक्टर से मिलने, एनईएस अटैक के बारे में कंसल्ट करने। उसके निकलते ही तोका को सडनली याद आता है कि वो यहाँ कैपिटल में मिशन के लिए आया है, तो वो चुपके से बालकनी से लटक के वहां से बाहर निकल जाता है आंडी और यूना के बारे में पता करते हुए ऑर्फनेज पहुंचता है जहां उसका स्वागत खुद प्रिंसेस करती है जो कि अब लेलन के इलाज के अंदर है। तोका जब उन दोनों एडवेंचरर्स के बारे में पूछता है तो लेलन कहता है कि वो दोनों डेविल हंट पे गए हैं और जल्दी आ जाएंगे, जिससे तोका को थोड़ी रिलीफ मिलती है और वो मार्केट के साथ वापस पैलेस चला जाता है। उन सभी के जाने के बाद लेलन चला जाता है बेसमेंट में स्केलेटन मास्क पहन के और हम यूना को देखते हैं जिसे जंजीरों से बांध के रखा गया होता है और हमें पता चलता है कि लेलन का प्लान असल में सबको स्केलेटन बनाने का है और स्किन और मसल्स को डेविल को डोनेशन में देने का, जिससे ह्यूमंस और डेविल्स पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। और इन सभी चीजों का सारा ब्लेम आंडी पे डाल देगा और उसे पब्लिक के सामने सेक्रीफाइस करवा के खुद बच जाएगा। वहीं यूना मन में सोच रही होती है कि एक बार डेविल गार्ड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बस एक बार, तो मैं अपना इनहेंसमेंट स्पेल यूज करके इसकी चेन्स को तोड़ दूंगी। 2 दिन बाद फाइनली रॉयल मैस्कुरेड का दिन आता है। प्रिंसेस फुल ग्लैम एंट्री लेती है और तोका को जगा के साथ ले जाती है। उनका दिन अच्छा जा ही रहा होता है कि आइजैक तोका पे शक करना छोड़ ही नहीं रहा था। इसीलिए प्रिंसेस उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें मेरे होने वाले हस्बैंड पे ट्रस्ट नहीं है क्या? और आइजैक क्वाइटली नोटिस कर रहा होता है कि ये बंदा असली हीरो लग ही नहीं रहा है और उसे शक होने लगता है कि शायद ये कोई चालबाज है। तभी उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे मार्गरेट उसके लिए बेटी जैसी थी और कैसे किंग ने सिर्फ मार्गरेट की शादी हीरो के साथ तय कर दी अपने रॉयल ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे हम देखते हैं कि प्रिंसेस और तोका ने चैलेंज लिया होता है। प्रिंसेस को एक एप्पल शूट करना है जो तोका के हेड पे रखा होता है। अगर प्रिंसेस का हिट एप्पल पे लग गया बिना तोका को मारे तो 1 साल के लिए फ्री एप्पल स्टॉक जीत जाएंगे और शॉकिंगली प्रिंसेस का निशाना सही लगता है और तोका जिंदा बच जाता है। वहीं एक नाइट दूर से दोनों को ऑब्जर्व कर रही होती है आइजैक के कहने पर, लेकिन उसका ध्यान एक डिटेल पे अटक जाता है कि हीरो ने मास्क नहीं पहन रखा है, ये तो सच में किसी स्केलेटन का फेस लग रहा है, जिससे उसका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस मार्गरेट फुल प्यार में डूबी हुई होती है और तोका को एक सीक्रेट जगह ले जाती है फायरवर्क दिखाने के लिए। लेकिन जब वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं तो तोका कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे प्रिंसेस को डाउट हो जाता है। प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम बहुत अलग बिहेव कर रहे हो और हमने जो पहले बातें की थी तुम्हें उसके बारे में भी कुछ याद नहीं। और तभी वहाँ पे आइजैक और नाइट भी आ जाते हैं और तोका से डायरेक्ट उसके सामने पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तोका सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे हीरो मर गया और अब उसकी बॉडी इसके पास है और वो बस एक नकली हीरो है। आइजैक उसे तुरंत वहाँ पे मौत की सजा सुना देता है कि तुमने हीरो का मर्डर किया और तुम नेक्रोमंकर के साथी भी हो। लेकिन जब वो प्रिंसेस से उसके फाइनल ओपिनियन लेने के लिए मुड़ते हैं प्रिंसेस गायब होती है। प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे वो तोका के साथ इस एंगेजमेंट में फंस गई कि तभी लेलन उसका रास्ता रोक देता है और उसका दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगता है और फिर उससे बोलता है कि वो उसके साथ सेफ रहेगी और सब कुछ बताने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस की तलाश में निकले 2 गार्ड्स इधर उधर चक्कर काट रहे होते हैं
कि तभी सेला के पास मैग आता है और सबको शॉक देता है कि सिटी में डाउजन्स ऑफ टेबल्स अचानक टपक पड़े हैं। जिस सुनकर जो तोका जमीन पे अब तक पड़ा था वो उठ खड़ा होता है और प्रिंसेस को बचाने निकल पड़ता है। वहीं लेलन अपनी क्रीपी सी मुस्कान के साथ प्रिंसेस को एक खंडर में ले जाता है और वहाँ स्केलेटन मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी उनको घेर लेती है। और वहीं पे हमारा क्रीपी लेलन अपने असली रंग दिखाना शुरू करता है। जैसे ही प्रिंसेस को अपने साथ चलने के लिए फोर्स कर रहा होता है तभी एंट्री होती है हमारे आशिक ज़ॉम्बी की। जैसे ही वो लोकेशन पर आता है उसके सामने दो स्केलेटन मॉन्स्टर्स खड़े हो जाते हैं जो उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तोका अपनी शॉट के एक ही स्ट्राइक में दोनों को खत्म कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो थोड़ा आराम कर पाता और स्केलेटन्स आके उस पर हमला कर देते हैं और उसको दीवार पे फेंक देते हैं। लेलिन जो सब कुछ देख रहा होता है वो रियलाइज करता है कि ये कोई असली हीरो नहीं बल्कि कोई इम्पोस्टर है। इसी बीच तोका अपनी एक ओवर ड्रामे वाली हीरोइक मोनोलिग शुरू करता है और मुश्किल से खड़ा होता है, पर तभी एक स्केलेटन साइड से छुप के अटैक करता है और उसका सीधा सर ही उड़ा देता है। ये सब देख के प्रिंसेस मार्गारेट तो शॉक में आ जाती है और उसे लगता है कि आज तो मेरी कहानी खत्म। वहीं दूर सिटी में सिरुला फाइनली मॉन्स्टर्स की बड़ी फौज के अगेंस्ट एक्शन लेती है और एक ही स्वॉर्ड स्विंग में सारे मॉन्स्टर आर्मी को खत्म कर देती है, पूरा मास डिस्ट्रक्शन। उसके बाद वो अपने कॉमरेड्स को बोलती है कि सिटी को गार्ड करो और मैं जा रही हूँ प्रिंसेस को ढूंढने। वहीं ऑर्फनेज के बेसमेंट में डॉक्टर का डेविल गार्ड लंच पे गया होता है और उसका एक लौंडा सेल का दरवाजा खोलता है यूना को काटने के प्रिपरेशन के लिए। लेकिन ये डॉक्टर की एक बड़ी गलती थी क्योंकि यूना तुरंत स्ट्रेंथ एनहेंसिंग मैजिक लगा के चेन को तोड़ देती है और एक फेटल पंच से उस एविल एडवेंचरर का मुंह तोड़ देती है। बाहर सिटी में सेला और आइजक को मिलता है तोका का कटा हुआ सर और शॉकिंगली वो सर उनको सारी स्टोरी सुनाता है। तोका उन्हें डायरेक्शन दिखाता है कि डॉक्टर प्रिंसेस को कहाँ ले गया है, लेकिन आइजक को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये असली तोका है। तब तोका बोलता है मुझे तो सिर्फ प्रिंसेस को बचाना है और हीरो बनने का यही एक मौका है और मौत से अपनी जिंदगी बचाने का भी। फिर तोका अपना ड्रेस चेंज करता है और लेलन का सोल्जर बन जाता है और नाइट्स को ट्रिक करता है और डॉक्टर के लेयर तक ले जाता है। सेफ एंट्री मिलने के बाद आइजक कन्फेस करता है ये सब मेरी गलती है। उसने प्रिंसेस को सियान के लिए परफेक्ट ब्राइड बनाने के चक्कर में इंटेंस ट्रेनिंग दी, जिस चक्कर में स्ट्रेस के कारण उसे माना जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। वही हमेशा की तरह तोका अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करता है और सारा ब्लेम प्रिंसेस के गार्ड पे डाल देता है। तभी एक बड़ा डीमन दीवार तोड़ के आता है और यूना के पावरफुल पंच से सीधा ग्राउंड में धंस जाता है। वो लोग उस इविल एडवेंचरर को बांधते हैं और तोका उसको धमकी देता है अगर जिंदा रहना है तो प्रिंसेस का एड्रेस बोल। डर के मारे वो बता देता है कि प्रिंसेस को कहाँ रखा गया है। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि आंटी को भी साथ ले लें मिशन में निकलने से पहले। फिर निकलते हैं प्रिंसेस को ढूंढने। फाइनली एक सीक्रेट रूम में बेसमेंट के अंदर आंटी को बांध के रखा गया होता है। वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसी वक्त एक कोने में डॉक्टर अपनी क्रीपी सी रिचुअल स्टार्ट करता है और प्रिंसेस को बोलता है मुझे इंसान की स्किन से प्रॉब्लम है, अंदर तो सब स्केलेटन होते हैं, इसलिए मैं सबको इक्वल बनाने वाला हूँ, सबकी स्किन उतार के। यहाँ तक तो ठीक था, फिर वो डॉक्टर बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्रिंसेस ये रिचुअल हमारी शादी है। ये सब आइजक और सेला चुपके से देख रहे होते हैं पिलर्स के पीछे से। सेला एक्शन में घुसने ही वाली होती है लेकिन आइजक बोलता है रुको। तोका को चांस देते हैं, उसे जज करते हैं कि आखिर वो कितना काम का है। वहीं तोका, आंड्री और यूना प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं और प्लान बनाते हुए आंड्री बोलती है तू डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट कर, मैं उसके स्केलेटन को कंट्रोल ले लूंगी। डॉक्टर जैसे ही प्रिंसेस को काटने लगता है तो वह रस्सी में आंड्री और यूना के साथ सीधा कूदता है और सीधा डॉक्टर के मुंह पे मुक्का मारता है। लेकिन इससे डॉक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता बल्कि तोका का हाथ टूट जाता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी वहीं पे खड़ा होता है। तब यूना अपना फुल पावर मोड चालू करती है और एक इनहेंस्ड पंच से डॉक्टर को वॉल तक उड़ा देती है। तोका अपना असली चेहरा प्रिंसेस को दिखाता है और डॉक्टर स्केलेटन्स को कमांड करता है, लेकिन आंड्री ने पहले ही सबका कंट्रोल ले लिया था। तभी तोका मैजिकल मास्क पहनता है एक्सरे विजन के लिए और तुरंत यूना उसके मुंह पे एक लात मार देती है। कमीने के इंटेंशंस पकड़े गए। तभी बहुत सारे डिविल्स अपने रेस्टिंग प्लेसेस से निकलते हैं और सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं और डॉक्टर लेलन भी इस सब का फायदा उठा के उन्हीं के बीच से भाग जाता है। सेला और आइजक बोलते हैं कि तुम लोग उसे फॉलो करो, इन डिविल्स को हम संभालते हैं। तभी यूना फिर एक सुपर जंप के साथ डॉक्टर के शोल्डर पे लैंड करती है, लेकिन डॉक्टर स्केलेटन हैंड समन करके उसको पकड़ लेता है और उठ जाता है। वो लोग अब एक अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड में है और डॉक्टर वहां अपनी नेक्रोमेंसी से ज़ॉम्बी आर्मी राइज करता है और ऊपर से सॉम ड्रॉप्स पी के अपने आप को फुल पावर में ले आता है। बॉडी और दिमाग के डैमेज को इग्नोर करते हुए मैजिक से वेपन्स बनाता है और अपनी आर्मी को पावरफुल बना देता है। जब आंटी उसकी आर्मी पे स्लैश मारने जाती है तब उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो खुद भी गिर जाती है। वहीं डॉक्टर आर्मी को प्रिंसेस को कैप्चर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड से स्लैश मारने जाते हैं आइजक जंप करता है और प्रिंसेस को कवर करता है। तोका अपने स्वॉर्ड को कमांड करता है और वो एक मैजिकल
वॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो सब ज़ॉम्बिस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी मदद से सभी लोग वहां से बच के भाग जाते हैं। बाहर आके सभी लोग डिसाइड करते हैं कि फाइनल फाइट यहीं होगी, हम सिटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तभी लेलन आइजक का ब्लड फॉलो करते हुए अपनी आर्मी के साथ आता है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि तोका ने उसके लिए एक जाल बिछा के रखा था, जिसके कारण वो लोग एक सर्कुलर रूट में घूमते रहते हैं। तोका का ये स्मार्ट मूव देख के लड़कियां हैरान हो जाती है और सोचती हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसी स्किल्स आई कहाँ से। तोका फाइनली बताता है, गेट ऑफ हेल खुलने से पहले मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को लोडा सिटी से ले आए थे, लेकिन वॉर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी माँ मर गई और पापा गायब हो गए। मैं 1 साल तक सिर्फ भागता रहा और छुपता रहा, फिर वापस घर का रास्ता मिला। तो जैसे ही तोका अपने ट्रेजिक पास्ट रिवील करता है कि कैसे उसने वॉर के बाद जंगल टू जंगल भटक के जिंदा रहना सीखा, और इसी सर्वाइवल स्किल्स ट्रेनिंग ने उसके दिमाग को चालाक बना दिया। सारी लड़कियां भी उसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन यूना उन सबको तुरंत प्रेजेंट सिचुएशन में लाती है और बताती है कि अभी रोना नहीं है, अभी मरने से बचना है। तो का आइडिया देता है कि छुप जाते हैं जब तक डॉक्टर का माना खत्म नहीं हो जाता, पर यूना उसको याद दिलाती है कि उसने सोमा ड्रॉप भी रखे हैं, माना खत्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आंड्री बोलती है कि चलो फिर डॉक्टर का सोमा चुरा लेते हैं और तोका को पिला देते हैं बूस्ट के लिए, पर नेक्स्ट सेकंड रियलाइज होता है कि शायद डॉक्टर तो ऑलरेडी सारा सोमा पी चुका होगा। इसी बीच आइजक अपना ब्रेन यूज करता है और बोलता है कि प्रिंसेस के बॉडी में माना की बीमारी की वजह से एक्स्ट्रा माना है, उसके बॉडी फ्लूइड से तोका को माना बूस्ट दिया जा सकता है। अब बस और क्या होना था, प्रिंसेस तोका के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो अपना जूस तोका के मुंह में डाल सके, जिससे तोका का माना बढ़ जाए। जिसके बाद तोका का दिमाग फिर से चालू होता है और उसे एक और प्लान सूझ जाता है। जैसे ही डॉक्टर रिचुअल स्टार्ट करने जा रहा होता है, तोका उसे रोकता है और कहता है ये असली नेक्रोमेंसर नहीं है, इसका मैजिक तो फर्जी है। तोका का कहना है जब डॉक्टर को डाउट होगा तो वो अपने स्केलेटन्स बाहर भेजेगा जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और तब उसके पास खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं होगा। और प्लान ये है कि वो लोग खुद एक बड़ा पत्थर बनकर छुप जाएंगे, और जैसे ही गार्ड स्केलेटन्स निकल जाएंगे वो लोग हमला कर देंगे। लेकिन यूना थोड़ा डाउट करती है कि अगर उसने कुछ स्केलेटन्स पीछे डिफेंस के लिए रखे तो क्या होगा। तभी आंड्री बोलती है कि एक इंसान इतने सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जब वो स्केलेटन्स को भेजेगा उसकी कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी और तभी हम उस पे हमला करेंगे। दूसरी तरफ लेलन भी जंगल में कुछ गड़बड़ महसूस करता है। वो ब्लड के स्टेन्स को देखता है और समझ जाता है ये तो फेक है। अब वो तुरंत अपनी अनडेड आर्मी भेजने लगता है, लेकिन ये भी तोका के प्लान का पार्ट था। तोका भी इजीली आर्मी में घुस जाता है और जैसे ही डॉक्टर की कंसंट्रेशन टूटती है, तोका उसे पीछे से पकड़ के छुरी घोंपना चाहता था, लेकिन डॉक्टर भी पहले से तैयार था। उसने मेटल की शील्ड पहनी हुई थी। वो हंस के बोलता है, तुमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन मैंने सब कुछ सोच रखा था। तभी वो अपने स्केलेटन्स को कमांड देता है तोका को मारने के लिए, बट आंडी और यूना पहले ही सारे स्केलेटन्स को मार चुके होते हैं। इसी बीच लेलन एक क्रिस्टल निकालता है ताकि बाकी ज़ॉम्बीज को वापस बुला ले, और तोका अपनी स्लीव खोल के एक मैजिकल जेम दिखाता है जैसा उसने प्लान किया था। साथ ही मार्केट भी वेट कर रही होती है एक ऊंची जगह से एक एरो और बो के साथ। एक परफेक्ट शॉट लेती है और क्रिस्टल तोड़ देती है, और सारी की सारी ज़ॉम्बी आर्मी तुरंत खत्म हो जाती है। यूना तुरंत डॉक्टर को एक थप्पड़ लगाती है जो उसके मुंह की साइड शिफ्ट कर देता है, और सब मिलके उसको एक पेड़ से बांध देते हैं। तभी प्रिंसेस और उसका गार्ड भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और लगता है सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी एक डेविल सामने आता है अपने हाथ में सेला को लिए। आंड्री तुरंत पहचान लेती है ये एक हाई रैंक डेविल है, और तभी एक बड़ी सी मैजिकल बीम निकलती है डेविल के हाथों से सीधा प्रिंसेस की तरफ। तोका तुरंत रिफ्लेक्स देते हुए उसे धक्का देता है और बीम खुद पे ले लेता है, जिस वजह से एक बड़ा सा होल उसके स्केल में हो जाता है और वो तुरंत जमीन पे गिर जाता है। वहीं यूना के पास एक गिरता हुआ मैजिक क्रिस्टल आता है। वो तुरंत उसे उठा के अपने आप को माना बूस्ट देती है और मॉन्स्टर पे चढ़ के उसे पंचेस मारने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर को उन पंचेस से कोई डैमेज नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक चल रहा हो। लेकिन यूना तभी एक ओपनिंग निकालती है और एक किक सीधा उसके मुंह पे मारती है, जिससे उससे थोड़ा स्क्रैच आता है। तभी पता चलता है कि तोका जिंदा है, लेकिन बस मुश्किल से उसके पास 1% माना है, और साथ ही में डॉक्टर के पास भी कोई सोमा ड्रॉप नहीं बचे थे। तभी यूना आंडी से कहती है अब तोका की सोल उसके ओरिजिनल बॉडी में वापस डालो, लेकिन आंडी मना कर देती है। अगर उसकी इस स्टेट में सोल को वापस डाला तो बॉडी डीजनरेट हो जाएगी और वो बिखर जाएगा। आंडी का कहना अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि तभी सुप्रीम ड्यूल यूना को उठाकर एक पेड़ के साथ दीवार बना देता है। उसका ध्यान अब आंडी पे जाता है। वो कहता है तुम जैसे अनडेड के ह्यूमन इमोशंस फील नहीं करने चाहिए, दुख, ग्रीफ ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, और कहता है कि वो उसे वापस अंडरवर्ल्ड ले जाएगा। वो आंडी को इस तरीके से मैनिपुलेट कर देता है जैसे उसने उसकी बॉडी से सोल ही निकाल दी हो, जिसकी वजह से आंडी कुछ देर के लिए बैटल से बाहर हो जाती है और अब वो सीधा प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है। लेकिन आइजक बीच में आके उसके फेस पे शॉर्ट का एक स्लैश मार देता है और प्रिंसेस से कहता है कि भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ।
तभी आइज़ैक चिल्लाता है और प्रिंसेस फुल स्पीड में जंगल की तरफ भाग जाती है। वहीं यूना की आंखें खुल जाती है और वो ऊपर से जंप करके डेविल के हेड पे एक बड़ी सी किक घूम के मारती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस पूरी कोशिश कर रही होती है तोका को माना बूझ देने की अपने फ्लूइड से, लेकिन उसकी साइनेस और नर्वसनेस उसे रोक रही होती है। तभी तोका अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, आखिरी विश पूरी करो, मुझे सॉकिंग्स में देखना है तुम्हें। और इतना बोल के वो फिर से बेहोश हो जाता है। प्रिंसेस भी रोने लगती है, पहली बार इतने सालों में। प्रिंसेस कहती है, प्लीज मत जाओ, मुझे तुमसे असली वाली फीलिंग्स होने लगी हैं लूजर। इस हार्ट ब्रेक के ब्रिज में यूना और आइजैक भी लगभग गिरने वाले होते हैं। उनके पास माना खत्म होने वाला होता है, लेकिन तभी तोका वापस उठ जाता है। उसकी बॉडी फुल रीजनरेट हो जाती है प्रिंसेस के आंसुओं की वजह से। तोका तुरंत बैटल सीन में एंट्री मार देता है, वो भी अपनी चमकती हुई स्वॉर्ड के साथ। डेविल भी एक और बीम शूट करता है, लेकिन तोका अपनी स्वॉर्ड को शील्ड में ट्रांसफॉर्म करके इजीली ब्लॉक कर लेता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को एक जाइंट थाई में ट्रांसफॉर्म करता है और डेविल को उसके नीचे दबा देता है। और साथ ही साथ इस इंसेन बैटल की कहानी अब पहुंचती है दो और डेंजरस नेक्रोमेंसर तक, डियागो और फ्रिडिश। वो एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे वाह, एक और ह्यूमन, वो भी इतना पावरफुल, अब तो डबल रिवेंज लेंगे। वही बैटल के बाद की चीजें भी किसी ड्रामे से कम नहीं होती। लेलन पूरा पागल हो चुका था सोमा के ओवरड्रॉप्स की वजह से और कैपिटल की जेल में बंद है। वहीं सेला अभी भी हॉस्पिटल में है, उसकी इंजरीज बहुत सीरियस है। वहीं आइजैक भी ऑर्फनेज का नया डायरेक्टर बनने के लिए रेस में आ जाता है। वहीं प्रिंसेस के भी 10 सालों के बाद रोने की वजह से उसका इम्बैलेंस मैजिक सुधर जाता है और अब उसे कोई डिसीज नहीं होती, जिस वजह से वो अपने सारे एक्स्ट्रा सोमा ड्रॉप्स तोका को गिफ्ट कर देती है। और तोका, जो पहले एक लोनली फार्मर था, फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है अपने फेट को और एक न्यू हीरो बनने के लिए निकल पड़ता है। किंग भी उसे एक गाड़ी गिफ्ट करता है जो कि माना से चलती है और आंड्री के पास बहुत सारा माना है, इसी वजह से वो बन जाती है परमानेंट ड्राइवर। जैसे ही हमारे नए हीरो निकलने लगते हैं अपनी जर्नी पे, आइजैक आता है और तोका को एक लेटर देता है प्रिंसेस की तरफ से। उस लेटर में लिखा हुआ होता है थैंक यू तीनों को, और एक छोटा सा गिफ्ट गाड़ी में रखा हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं कि असल में बॉक्स के अंदर प्रिंसेस खुद छुपी हुई है और फुल रेडी होती है एडवेंचर को ज्वाइन करने के लिए। वो सोचती है मैं भी एडवेंचर पे चलूंगी और तोका को एक रियल हीरो बनाऊंगी। और इसी के साथ खत्म होती है तोका की जर्नी का एक और चैप्टर।